नमस्कार, स्वागत है आपका डिविजन पॉइंट जीके में। तो देखिए आज का जो मुद्दा है, वो मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है और वो मुद्दा है शिक्षकों की आपस में लड़ाई। ये जो आपने देखा होगा कि शिक्षक जो लोग हैं आपस में बहुत ज़्यादा ही झगड़ने लग गए हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था यूट्यूब पर 2 मैथ का टीचर जो थे वो बहुत ज़्यादा झगड़ा किए थे और वो झगड़ा आपको क्या होता है ना फिज़िकली नहीं होता है। वो यूट्यूब पर आते हैं 1 महीना इधर से वीडियो आएगा, फिर रिप्लाई में उधर से आएगा। इसी तरह से वो सिलसिला चलता रहता है और फिर बाद में देखा जाता है कि दोनों को जब एक मंच पर जब मिला जाता है तो दोनों को अच्छे से मिला जाता है, देखा जाता है, ऐसा देखा गया है। तो ये इसमें क्या होता है ना घाटा सिर्फ और सिर्फ छात्रों का हो जाएगा, ठीक है। और अभी देखिए इसी मैंने उसका घटना का जिक्र इसलिए किया कि ये सिलसिला अभी बंद नहीं हुआ। बिहार में जब से दरोगा का रिजल्ट निकला है तब से ऐसा ही एक मुद्दा बिहार के पटना में जो शिक्षक हैं, दो महान शिक्षक जो बहुत ही फेमस हैं, वो दोनों में आपस में ठन पड़ी है, यानी कहिए तो बन पड़ी है। इसमें देखिए क्या है कि इसमें देखिए मैं आपको पहले कहूँगा कि जो शिक्षक से पढ़ते हैं ना, उसमें कई तरह के छात्र हैं। एक शिक्षक वो हैं सॉरी एक कैटेगरी वैसा है छात्र का जो शिक्षक से ज्ञान अर्जन करते हैं और खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो सबसे बेस्ट छात्र होते हैं। वो ये सब का अड़चन में नहीं पड़ते हैं। दूसरा उस कैटेगरी का होता है जो छात्र जो होते हैं वो शिक्षक से ज्ञान अर्जन करते हैं और बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं कि भैया जो मुझे बताएँगे सर, उस पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है, वो भी अच्छे ही छात्र माने जाते हैं, ऐसा नहीं है। तीसरे तरह का जो छात्र होते हैं वो बेवकूफ़ टाइप का होते हैं। कैसे जो मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है ना, वो उसको आप अंधभक्त टाइप का कह सकते हैं। वो अंधभक्त हो जाते हैं किसी भी टीचर के ऊपर। जो सर पढ़ाया है ना वही लाइन आना चाहिए, तभी मैं जाकर कुछ करूँगा। इसका मैंने एक जीता जाता उदाहरण खुद ही अनुभव किया हूँ, तब मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने गया था ज़ेरॉक्स कराने के लिए, तो वहाँ पर मुझे एक छात्र मिल गया और वो इन दोनों में से किसी एक संस्थान का ही छात्र था। वो क्या कहा, आप भी सुनेंगे तो रास्ते में पड़ जाएँगे। वो पहले क्या कहा कि पहले तो ज़ेरॉक्स वाले से बहस किया, उसके बाद मुझसे मतलब कोई जान-पहचान नहीं था, पर फिर भी मुझे बार-बार बुलाकर उसने कहा कि देखिए जहाँ मैं पढ़ता हूँ उस सर का देखिए ये इतना उनके पास ये है कि मतलब 2 प्रश्न का आंसर एक ही दिए हैं। भैया मैंने कहा भाई प्रश्न दिखाओ, तो वो प्रश्न दोनों सेम ही था, बस सेंटेंस डिफरेंस था। वाक्य बस अलग था, निष्कर्ष दोनों का एक ही निकल रहा था। तो उस समय मुझे लगा कि वो ऐसा ही छात्र है जो अंधभक्त टाइप का है, मतलब इसके पास अपना नॉलेज ज़ीरो के बराबर है। देखिए आपको टीचर हर चीज़ एक-एक 1 + 2 3 नहीं बता के जाएगा, ठीक है? तो वो उस टाइप का छात्र था। तो वह ऐसे छात्र आप ना बनिए, इसमें आपका बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है, ठीक है? वहाँ पर आपको 10,000 बच्चा जा रहा है, तो उसमें से आप सिर्फ 10,000 की भीड़ बनने मत जाइए। तो खैर मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा था 2 टीचरों की आपस में लड़ाई। इसमें घाटा कहाँ होता है और ये लड़ाई किस लिए होती है वो आप पहले समझ लीजिए। ये लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों के लिए होती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों के लिए होती है, समझिए इसके और दूसरा कोई कारण नहीं है। ईमानदारी से आप लोग देखिएगा कि यदि जितना आपको रिजल्ट बताया जा रहा है, सिर्फ मैं पटना की बात कर रहा हूँ, तो जितना जो टॉपर्स कोचिंग अपने आप को बताते हैं, यदि सिर्फ वहाँ का जोड़ा जाए ना, तो भैया वहाँ ही से सिर्फ 1,000 के आसपास छात्र पहुँच जाएंगे। और जितने भी बिहार के ज़िले हैं, ज़िले के मुख्यालय में भी जाइएगा तो वहाँ भी बड़े बड़े दावे होते हैं। तो ये सही ही कहा गया है कि बहुत जगह ये मैसेज आप देखिएगा कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट ऐसा करते हैं। तो यदि सारा सिर्फ कोचिंग की बात कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी को भाड़ में मारिए, हटा दीजिए। हालांकि सबसे ज़्यादा रिजल्ट सेल्फ स्टडी से होता है, आप जान लीजिए। ये बात आपको कड़वी लगे या बुरी लगे, पर सच्चाई यही है। तो वहाँ पर भी आप पाइएगा कि ये जो 1245 सीट है ना, यदि सारा को जोड़े तो शायद 12,045 या 20,000 रिजल्ट पहुँच जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है सिर्फ पैसों के लिए कि मैं मेरे पास जल्दी एडवर्टाइजमेंट कर देता हूँ कि भाई ऐसा होगा, तो भाई मेरे पास अगले साल छात्र ज़्यादा आएंगे। और यही हुआ है दोनों टीचर आपस में। एक का कहना है कि इस बार पैसे देकर 2-2 लाख देकर जो है आपको छात्र को खरीदा गया है। मेरा छात्र को बहुत सारा को ये कहा गया है। उधर से स्टेटमेंट आता है कि भाई नया कहानी बनाया जाता है, एक गरीब बच्चा की स्टोरी लगाया जाता है, बनाया जाता है और बताया जाता है कि कैसे मैंने उसे पढ़ाया, आधा फीस में लेकर पढ़ाया। तो ये सिलसिला अभी तक जारी है। मैंने मतलब सोचा था कि इस पर वीडियो नहीं बनाया जाए, लेकिन भैया अभी तक ये मुद्दा जारी है और पूरी तरह से ट्रेंडिंग में चल रहा है मुद्दा। मतलब मीडिया लोग भी जा रहा है, यूट्यूबर्स जो मीडिया लोग है वो भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है। तो किसी ने कह रहा है कि भाई 2 लाख देकर खरीदा है, तो किसी कह रहा है कि यदि ऐसा प्रूव कर दिया जाए तो मैं 2 करोड़ दूंगा। यदि वहाँ से कहा जा रहा है कि मेरा स्टूडेंट को चूँकि गरीब है इसलिए भाई पैसा दे करके कहा जा रहा है कि मेरे पास आ जाओ, सर मैं क्या करूँ, मेरे साथ मजबूरी है, मुझे इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो भाई ये खेल क्या चल रहा है? ऐसा देखिए दोनों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ब्रांड वैल्यू जो होता है ना, यदि आपके पास छात्र कम होने लगेंगे तो ब्रांड वैल्यू धीरे धीरे घटने लगेगा, ये आप जान लीजिए। तो ब्रांड वैल्यू को बरकरार रखने के लिए ऐसा किया जाता है और इसमें फंसते हैं स्टूडेंट। अब वो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि भाई हम कहाँ पढ़ने जाएँ, एक फैक्ट्री में जाए या फिर एक रिसर्च सेंटर में जाए, कहाँ जाए, ठीक है? क्योंकि भीड़ दोनों जगह काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में जो होनहार छात्र हैं वो भी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। हालांकि देखिए जो होनहार छात्र हैं कहीं भी जाए कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जहाँ भी जाओगे आप ज्ञान अर्जन करके आपको गाइडलाइन मिल जाएगा। उसके बाद आप खुद ही काफ़ी उस चीज़ को निकालने के लिए करने के लिए। तो बस आपको कन्फ्यूजन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जिधर भी जाना चाहे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो बस यही एक मुद्दा था जो मुझे लगा कि इस पर आपको वीडियो बनाना चाहिए और आप लोग इस चीज़ को समझ सकें। ये जो खेल होता है सब पैसे के लिए होता है, इसमें ज़्यादा जो है कितने वो ज़्यादा दिक्कत उन्हें होती है, जो मैंने बताया था कैटेगरी में जो अंधभक्त टाइप के छात्र होते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि अब क्या करें, क्योंकि उनको एकदम लाइन बाय लाइन चाहिए। ठीक है, तो इस सब से आप दूरी बनाए रखें, कोई दिक्कत नहीं है जिसको जो लड़ना है। और आप लिख के मैं देता हूँ कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने जब भी दोनों आपस में मिलेंगे, एक भाई की तरह मिलेंगे, आप देख लीजिएगा, उसमें मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और आप लोग भी चीज़ देखिएगा कि भाई ये सब झूठ मूठ का करता है, बाकी फंसता है सिर्फ और सिर्फ छात्र। तो यही था आज का अपडेट, यही था वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसका अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक थैंक यू, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट।